आयुषी मिश्रा लेकर आई हूँ आपका खास पसंदीदा चुनावी कार्यक्रम दिल्ली का दंगल। आप मेरे पीछे ये मेट्रो स्टेशन देख रहे होंगे जहाँ पे आपको लक्ष्मी नगर दिख रहा होगा। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पे आपको बता दें, देश भर से सीए की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स आते हैं और लक्ष्मी नगर में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और इसी एरिया में रहते हैं। वहीं अगर बात कर ले यहाँ की आबादी की, तो यूपी बिहार से कई माइग्रेंट्स जो हैं वो यहाँ पर बसे हैं और अब वो यहीं पर उनका जो वोट है वो यहीं से पड़ता है। लेकिन ऐसे में इन तमाम लोगों की मुद्दे क्या होंगे, लक्ष्मी नगर विधानसभा में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, ये सबका हिसाब किताब आज हम जनता से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर यहाँ की जनता इस चुनाव को किस तरीके से देखती है। जी आपको बता दें कि ये वही विधानसभा है कि 2020 में जब चुनाव हुए थे दिल्ली में, तो बीजेपी को जो कुछ महज सीटें मिली थी उनमें एक लक्ष्मी नगर भी है। जी हाँ, लक्ष्मी नगर से बीजेपी के विधायक हैं अभय वर्मा। और इसके बाद इस बार चुनावी समीकरण क्या कहता है ये भी आपको हम लेकर चलेंगे, लेकिन चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं कि क्या है लक्ष्मी नगर का हाल। देखिए, यहाँ पे आपको, क्योंकि ये स्टूडेंट एरिया है, तो यहाँ पे आपको कई तरह के खाने पीने के जो शॉप हैं वो मिल जाएंगे, चाहे वो चाट पकौड़ों के हो, बिरयानी की हो या फल फूल की। और ऐसे में देखिए, हम बात करेंगे, भाई आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं जी, हरियाणा से हूँ मैं। हरियाणा से? यहाँ पे सीए की तैयारी कर रहे हो? यस यस, कब से कर रहे हो? सीए ही हूँ मैं। अच्छा, आप सीए? हाँ। अच्छा, कब से हो आप यहाँ पे? मैं 3-4 साल से हूँ। 3-4 साल से? 3-4 साल में अगर बात कर ले तो लक्ष्मी नगर की कितनी तस्वीर बदली है यहाँ पे? आप कुछ यहाँ रहते हो तो आप बता पाओगे? सेम ही है जी, जैसे पहले था वैसे ही अभी। वैसे ही? अच्छा, चुनाव आ गया है, चुनावी सरगर्मी महसूस हो रही है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल हो रही है। हो रही है, बिल्कुल महसूस। भाई साहब, यहीं के रहने वाले हो आप? मयूर विहार। मयूर विहार, अच्छा, दूसरा विधानसभा लगता है वहाँ। ये बताओ, क्या लगता है यहाँ लक्ष्मी नगर में आप काम वाम करने आते हो या घूमने आए हो? नहीं, काम से आया। काम करने आए हो। लक्ष्मी नगर को देख के क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? चुनाव में तो माहौल कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि तो देख ही रहे पब्लिक। अब जो काम किया उसका ठीक रहेगा, जो काम अच्छा किया उसका ठीक रहेगा। बोल क्यों नहीं रही कौन काम किया है? ये तो अब जनता से ही पूछिए, क्योंकि जनता बहुत मुश्किल है। आप वोटर नहीं है? हूँ, वोटर हूँ। हाँ। लेकिन आप अपना तो बताइए। हम अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, जो काम अच्छा किया है उसको देंगे हम। आपके मन का हाल जानते हैं, कितना काम हुआ है, मुद्दे क्या है? देखो, जो जितने वो खड़े हुए हैं सब बढ़िया आदमी है। अब बढ़िया आदमी है, वो जनता देखे कौन बढ़िया, किसको कैसे क्या वोट देती है। आदमी सब बढ़िया है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस का हो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, तीनों आदमी बढ़िया है। मतलब जनता इस बार या आप इस बार उम्मीदवार को देखकर वोट देंगे या काम को देखकर वोट देंगे या मुद्दे देखकर वोट देंगे? क्या आपका कहना है? मुद्दे देख के तो नहीं पड़ेगा वोट, कौन कैसा काम कर रहा है, कैसा क्या है, कौन करेगा आगे काम, उसको देख के चलना पड़ेगा ना। नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, किसी भी पार्टी की बने, नई सरकार से क्या? अगर काम बढ़िया होना चाहिए, जो गंदगी वंदगी उनको सही साफ करें, सही तरीके से काम करें, अपना लोगों की सारी जो समस्या उनको सही करे, यही है। लोगों की समस्याएं सुने, उनका हल करे। भाई साहब कह रहे हैं इनकी ये मांग है। आप यहीं के रहने वाले हो? आप यहीं के रहने वाले हो? आप यहाँ के नहीं हो। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे देश भर से जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं सीए की तैयारी करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट की। और यहाँ पे आपको हर तरफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। कई जगह पे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नजर आएगा, पीजी नजर आएगा, पीजी के पैम्पलेट्स नजर आएंगे। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लक्ष्मी नगर की जनता जो है, चचा चुनाव आ गया है, क्या हाल है आपके, पहले ये बताएं आप। बढ़िया जी, फाइन, बढ़िया हाल है। ये बताओ, चुनाव आ गया है, क्या मुद्दे होंगे जब आप वोट देने जाएंगे? तो यही महंगाई के ऊपर मुद्दे होंगे। महंगाई नहीं होनी चाहिए, आम जनता को राहत मिलनी चाहिए, और क्या नाम, सुविधाएं मिलनी चाहिए सारी जो होनी चाहिए, यही चाहिए। चलिए, अगर बात कर ले पिछले कार्यकाल की, कितना काम हुआ है, क्या लगता है लक्ष्मी नगर की तस्वीर बदली है? जी हाँ, बदली है। तस्वीर बदली है? जी हाँ, बदली है, तस्वीर तो बदली है। अच्छा। आपको भी लगता है लक्ष्मी नगर की तस्वीर बदली है? वो तो सब जान रहे हैं बदली हुई भाई। आप बताइए ना। तो बदली तो है भाई, क्यों नहीं बदली है? बदली है। हाँ। अच्छा, मतलब खुश हैं एकदम आप? हम तो खुश रहते हैं भाई। खुश रहते हैं आप। अच्छा, दोबारा चुनाव आ गया है, क्या माहौल लग रहा है आपको लक्ष्मी नगर में? अब देखिए, कह नहीं सकते भाई, चुनाव तो टक्कर का है, लड़ाई है। हाँ, लड़ाई टक्कर की है। किस किस के बीच में टक्कर नजर आ रहा है? यही बीजेपी और आप। ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये लक्ष्मी नगर का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से, भाई साहब
यहीं के रहने वाले हो? हम उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के यहाँ हो? जॉब करते हैं हम। जॉब करते हो? हाँ जी। वोट कहाँ देते हो आप? वोट दिल्ली में देता हूँ। दिल्ली में देते हो? हाँ जी। तब तो बातचीत करना जरूरी है। कितने साल से यहाँ रह रहे हो आप? मैं हो गया मैम 35 साल। 35 साल। हाँ जी। 35 में रहता हूँ मैं, अच्छा, किराए पर रहता हूँ। किराए पे रहते हो। हाँ जी। 35 साल में लक्ष्मी नगर को कितना बदलते हुए देखा है? ये लक्ष्मी नगर में मैं एक्चुअली मैं रहता हूँ यहाँ चंद्र विहार, ठीक है, विनोद नगर मतलब। ठीक है। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि पहले का रोड है वो सब है, वो सही है, कोई बदलाव नहीं आया। चुनाव आता है, बहुत दावे वादे भरोसे दिलाए जाते हैं जनता को। ये सब गुमराह करने की बात है, हर कोई नेता ऐसा बोलता है बस। अच्छा, हाँ जी, बस कोई स्लोन नहीं करता। अच्छा, आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट देने जाओगे? क्या सोच के वोट दोगे आप? मैम हमने ऐसा है कि हम तो जब जहाँ जो रोटी देगा हमारे लिए नेता वही है। जहाँ पर हम काम करेंगे पैसे मिलेगा वही हमारे लिए नेता है। बाकी नेता मतलब कौन से नेता, जो मतलब कोई भी नेता हो, प्रधान हो, कौन से किसी को देता है? अच्छा, नई सरकार से क्या उम्मीद करते हो आप? किसी भी पार्टी की बने, लेकिन कुछ उम्मीद नहीं रख सकता मैं। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि उम्मीद नहीं बची है किसी भी पार्टी से, लेकिन वोट देना इनका कर्तव्य है, तो ये सोच समझ के वोट देने जाएंगे। भाई साहब यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। क्या नाम हुआ आपका? किशन लाल। किशन जी, चुनाव आ गया है, इतनी ठंड में जहाँ आप एकदम कान सब ढके हुए हैं, गर्माहट महसूस हो रही है चुनाव की? थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। थोड़ी थोड़ी नजर आ रही, क्या नजर आ रही है? मतलब चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को आप लोग वोट देने जाएंगे। इस बीच अपने एरिया में क्या नजर आ रहा है चुनाव को लेके? अभी कोई खास कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। ये बताइए काम कितना हुआ है और आपके मुद्दे क्या होंगे जब आप वोट दोगे? मुद्दे क्या होंगे, यहाँ तो कुछ काम हुआ नहीं है। अच्छा, कुछ काम हुआ नहीं है, देखो जो है। आप खुश नहीं है? कुछ भी खुश नहीं है, काम से खुश नहीं है। काम से खुश नहीं है। अच्छा, वापस से आपके पास अधिकार है कि आप अपनी सरकार बनाएं, अपने तरीके से सरकार बनाएं। क्या लगता है नई सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? जो भी सरकार आए, जो भी पार्टी बने, काम करे ईमानदारी से, और क्या। ईमानदारी से काम करें। यहाँ पे क्या लगता है किन किन के बीच में टक्कर नजर आ रही है? टक्कर तो यहाँ पे क्या, पूरी दिल्ली में बीजेपी और आप में है। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी। ये बताइए, चुनाव आ गए हैं, सभी पार्टियां, सभी उम्मीदवार आते होंगे वोट मांगने के लिए, लेकिन आप किस तरीके से वोट देंगे? क्या सोच के वोट देंगे? पार्टी अच्छा काम करेगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो, हम उसी को वोट देंगे। जी, मुद्दे क्या होंगे आपके? क्या मतलब क्या देख के वोट देंगे आप? भाई देखिए, हमें तो रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए जी। महंगाई जो है वो सस्ती होनी चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं सीए की तैयारी करने के लिए, तो क्योंकि यहाँ पे मार्केट भी बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स की वजह से, क्या लगता है क्या समस्याएं हैं जिनका निवारण होना चाहिए उनके लिए भी? आप सबसे ज़्यादा महंगाई है मैम। महंगाई है जी। और लक्ष्मी नगर की अगर बात कर ले सर, तो महंगाई तो आप बता, हर ही जगह है महंगाई। महंगाई हर जगह है, महंगाई मार रही है और कुछ नहीं है। महंगाई मार रही है। चाचा आप क्या कहोगे? तो महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई कम होनी चाहिए, आप कैसे देखते हो? चुनाव आ गया है, एक तो सड़कें नहीं बनी, जो भी कौशल आया तक सड़क नहीं बनी, गंदगी फैल रही है, सब अपना मतलब करते हैं। वोट किसको दे बताओ? कोई नेता है? महंगाई इतनी है कहाँ से भूखे मरेंगे? महंगाई से परेशान है जनता सब, महंगाई। देखिए, हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लक्ष्मी नगर विधानसभा में जो वोटर्स हैं उनके मुद्दे क्या हैं, वो स्थानीय जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उनको लेकर वो क्या सोचते हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि सबकी अपनी अपनी राय है, चाहे वो सड़कों की बात कर ले, चाहे वो महंगाई की बात कर ले, जनता शिकायत कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी और लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या हाल है। देखिए, स्टूडेंट एरिया है, आपको स्टूडेंट की ज़रूरत की हर दुकान यहाँ दिख जाएगी, चाहे वो स्टेशनरी की दुकान हो, खाने पीनों की दुकान हो, किताबों की दुकान हो, हर तरह की जो दुकानें हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगी। और ऐसे में और अंदर चलते हैं, देखिए ये आप ऊपर तस्वीरें देख सकते हैं, जो बिजली की तारें जो हैं उलझी हुई। मुझे याद है मैं एक वक्त में यहाँ आई थी तो ये शिकायत उस वक्त भी थी और आज भी मुझे ये नज़र आ रही है। हालांकि स्थानीय जनता को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चाचा यहीं के रहने वाले हो? हाँ। चुनाव आ गए, क्या हाल है आपके? बढ़िया है।
बढ़िया है, सोच लिया है क्या करना है? हाँ हाँ जी, सड़कें सड़कें सब बेकार पड़ी हैं यहाँ। अच्छा, सही बात है। सड़कों के अलावा और क्या मुद्दे होंगे? देखो क्या हाल, क्या अरे दिखा रहे हो? यहाँ की कंडीशन सही नहीं है। टक्कर किस किस के बीच में नजर आ रही है इस बार? अब इन्हीं दोनों की है और क्या है। इन्हीं दोनों की। कांग्रेस की क्या बात करोगे? कांग्रेस तो कहाँ है। अच्छा, योजनाएं पहुंच रही हैं जनता तक? हाँ पहुंच रही हैं। देखो अभी कहाँ पहुँचेगी तो पता लगेगा ना। पहुंचेगी तो पता लगेगा। देखिए हम स्थानीय लोगों से जान रहे हैं। भाई साहब, आपकी सब्जी की दुकान है ये? हाँ जी, हाँ जी। यहीं के रहने वाले हो? है जी। वोट यहीं डालते हो लक्ष्मी नगर में? ना, यूपी में डालते हैं। यूपी में डालते हो? यूपी बिहार से आए हैं लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। चलिए और लोगों से जानते हैं, समझते हैं क्या हाल है। देखिए यहाँ पे आपको दवाई की दुकान है। देखिए यहाँ पे आपको हर तरह की दुकानें दिख जाएंगी। भाई साहब सॉरी आपके हिसाब किताब में डिस्टर्ब करने के लिए। चुनाव आ गया है, नेताजी को आते हुए देखते होंगे, मीडिया वाले भी आ रहे हैं हालचाल पूछने। क्या हालचाल है यहाँ की जनता का? बेहाल है। अच्छा, बेहाल है, ऐसा क्यों? विधायक देखने नहीं आते यहाँ पर कुछ भी। कोई तरक्की नहीं है, कोई सड़कें आप देख रहे हो, नाली आप देख लो, और बाकी विकास जो भी है आप देखिए, जो भी यहाँ का विकास है। तो चुनाव वापस से आए हैं, जनता ने अपना रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया है, तो क्या मुद्दे होंगे आपके? सड़क तो आपने बताया कि सड़क पे काम नहीं हुआ है, और क्या समस्या है? चीज पे काम नहीं हुआ है। अच्छा, किसी भी चीज पे काम नहीं हुआ है। जो यहाँ से विधायक है, पार्षद है, 10-10 बारी चले जाओ तो भी सुनते नहीं है, किसी चीज की कोई सुनवाई नहीं है। अभी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, सब कुछ करेंगे, और बाद में 5 साल के लिए जय श्री राम। नई सरकार से क्या उम्मीद करोगे? कोई भी पार्टी आए? अब किसी से कुछ नहीं है। कोई उम्मीद नहीं। इतने सालों से वोट डालते आ रहे हैं, क्या उम्मीद रखेंगे इनसे? हर साल यही झूठ बोलते हैं और हर साल यही चल देते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हो हर साल वोट देते हैं, हर साल चल देते हैं, लेकिन इस बार वापस से जब वोट देने की बारी आई है तो आप लोग की भी तो जिम्मेदारी है कि बहुत कुछ देख के सोच समझ के वोट दें। देखते हैं, अब बीजेपी का भी आया है, यहाँ भी आया है, अब उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे आपस में। विचार विमर्श करेंगे। भाई साहब आपकी दुकान है यहाँ पे दवाइयों की, स्टूडेंट एरिया है, स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ रहते हैं, पीजी लॉजेस सब रहते हैं। क्या लगता है स्थानीय लोगों की क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? मुद्दे सड़क पे कोई भी जाओ जाम ही जाम है। रेडी वाले, सब्जी वाले हर सड़क घेर के बैठे हुए हैं। आप एक गली में रात को यहाँ से निकल के देखो, 7 बजे आधा किलोमीटर भी 1-1 घंटे में चलता है आदमी, इतना जाम है। क्या करा जाए? कुछ कर ही नहीं सकते, कोई भी आ जाए। क्यों कोई भी आ जाए? क्यों नहीं हो सकता? अगर सरकार चाहे तो कुछ भी नहीं, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन आप अभी देख रहे हो, अभी सड़कें साफ है, कूड़ा उठा है नहीं उठा, थोड़ी सी बारिश होगी नाली का पानी रोड पे आ जाता है, कुछ नहीं होता। कोई कुछ नहीं करने को तैयार, चाहे बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी तो पिसता रहेगा बेचारा। आम जनता पिस रही है, लेकिन चुनाव आ गया है, फिर भी आम जनता को अपना दायित्व तो निभाना है, वोट देने जाना है। आम जनता के पास विकल्प का है, हेड है या टेल, किसी एक को तो देना पड़ेगा, दोनों एक ही कैटेगरी के। नई सरकार जिस भी पार्टी की बनती है, आप उनसे क्या उम्मीद रखोगे? क्या काम होने चाहिए आपके क्षेत्र में और दिल्ली में? थोड़ा ट्रैफिक को कंट्रोल करना चाहिए, और थोड़ा जीएसटी जैसे हमारा कन्वर्जन चार्ज है वो बंद होना चाहिए, जो हमारे से ले रहे हैं। 10 साल का इन्होंने कहा था, 10 साल ले लिया, लेकिन वो दोबारा ले रहे हैं 500 रुपये हर महीने का, वो भी बंद होना चाहिए। और थोड़ा जब आदमी पैसे दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, उसे सड़कें तो सही मिलनी चाहिए। आप रात के 10 बजे भी यहाँ से 1 किलोमीटर चलोगे, कम से कम 1 किलोमीटर चलने में 1 घंटा लगता है, इतना जाम रहता है रात के 10 बजे। ये दिन की बात नहीं है, ये रात के 10 बजे की बात है। टूटी सड़कें, और सड़कों में देखा जाए तो जो जल जमाव की स्थिति बन जाती है, नाली के पानी ऊपर आ जाते हैं, कचरे होते हैं, ये जो तमाम समस्याएं हैं, इनसे ये निजात चाहते हैं, और इसीलिए चाह रहे हैं कि जो ये समस्याएं हैं वो खत्म हो, नई सरकार जो भी आए। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यहीं के रहने वाले, पैदा यही हुआ। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, आग सेक रहे हैं, चुनाव की गर्मी महसूस हो रही है? चुनाव की काय की गर्मी, हम तो खुद गर्म हो रहे हैं आग से। चुनाव तो नेताओं के लिए, चोरों के लिए, आम जनता के लिए क्या नेताओं ने करा कि आम जनता के लिए? जनता का क्या हाल है लक्ष्मी नगर? जनता दुखी है, पानी के लिए तरस रहे हैं। समस्याएं क्या क्या है अगर चाचा? मेन तो पानी, सबसे बड़ी समस्या पानी की। 110 रुपए की रोज बिजली की बोतल मंगाता हूँ पीने के लिए, और खाने के लिए 30 रुपए की बोतल आम लोकल, जब तक गुजारा हो रही है।
अबे ऐसा पानी फ्री देने से फायदा का, ढंग का पानी नहीं रख सकते। अच्छा, ये जो बिजली के तार जो लगातार मुझे सड़कों पे नजर आ रहे हैं, इनसे भी समस्याएं हो रही हैं? समस्या कम से कम बिजली तो आ रही है, समस्या तो है ही। सारा इलाका देखो कितना गंदा लग रही है, भरा पड़ा तारों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई देखने वाला नहीं। नेता जीत जाएंगे, उसका शकल नहीं दिखाएंगे। हमारे देश में हर स्तर पे चुनाव होता है, एमसीडी से लेकर लोकसभा चुनाव तक होता है। अभी विधानसभा चुनाव है, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र के मुद्दे, क्षेत्र के विकास, लक्ष्मी नगर का कितना विकास, कितना काम, ये हम जानने चाहते हैं। हमारे आसपास के क्षेत्र में कोई काम नहीं करा है। आप गलियों के अंदर कूड़ा देख लो, गलियों की हालत देख लो, बड़ा बुरा हाल है। ठीक है, पानी कभी टाइम से नहीं आता। पानी आता है 15 मिनट 20 मिनट के लिए आता है और एकदम सड़ा हुआ पानी आता है। आप कभी भी आओ, शाम में 9:30 बजे या 6 बजे आप बॉटल में सैंपल ले जाओ मेरे यहाँ से, एकदम वाइट या एकदम ब्लैक पानी आएगा, बदबूदार। अच्छा, आगे भाई साहब एक बता रहे थे मुझे कि यहाँ ट्रैफिक की बहुत समस्या है। ट्रैफिक की आप कभी शाम ना 6:30 के बाद आना, आपके ना घर के छोटे बच्चे साइकिल लेके नहीं जा सकते। चुनाव आ गए हैं, क्या हाल है आपके, जनता का क्या हाल है लक्ष्मी नगर में? जनता का हाल तो खैर पहले से बेहाल है 5 साल से, लेकिन कहते नहीं अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव के हिसाब से हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन कोई नेता सुनता नहीं है हमारी। अच्छा, चुनाव के पास आके बात रख रहे हैं या पूरे 5 साल से पहले से रखे आए हैं हम, लेकिन उससे पहले भी नहीं सुनी और अब भी कोई सुनने को तैयार नहीं। किन समस्याओं का चाहते हैं कि निवारण हो? कौन सी समस्या? हमारे यही समस्या है। एक तो इंक्रोचमेंट की समस्या है, यहाँ बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट है। जो लक्ष्मी नगर में बाहर भी आप रोड पे देखेंगे या यहाँ भी अंदर भी देखेंगे, इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा क्या है कि बिजली पानी की समस्या तो खैर वो तो खत्म हो गई है, लेकिन मेन जो समस्या है हमें सड़कों की है। सड़कें बिजली पानी की समस्या कैसे खत्म हुई? मतलब बिजली पानी समस्या मेट्रो की वजह से बिजली कंटिन्यू आ रही है, 24 घंटे आ रही है। पानी बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी उस दौरान में, तो अब जो है ठीक ठाक आ रहा है पानी भी। अब चुनाव आ गया है, आप जब वोट देने जाएंगे किन चीजों को ध्यान में रखेंगे और तब वोट देंगे? मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे हमारा यहाँ तो मेन होगा इंक्रोचमेंट, जाम की समस्या, और जो है कि हमारा जो यहाँ पे जो जैसे नालियाँ वगैरह साफ़ नहीं होती हैं और कई ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत टूटी फूटी सड़कें हैं जैसे, तो यही समस्या हमारी, और कोई समस्या नहीं है। यहाँ सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? किसी भी पार्टी की बने, लेकिन जब नई सरकार आए तो वो लक्ष्मी नगर के लिए क्या ऐसा काम करे जो आप चाहते हैं? नई सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं, जैसे आप दूसरे इलाकों को देखते हैं, जैसे निर्माण बिहार, पीत बिहार, साफ सफाई के मामले में, इनक्रोचमेंट के मामले में, वो इसी तरह इसको भी आप डेवलप करें, क्योंकि सबसे पहला इलाका यही है। ITO से जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्र है लक्ष्मी नगर ही आता है। मुद्दे क्या होंगे आपकी जब आप? मुद्दे तो वही हैं जो सबके हैं, सबके साथ हैं हम तो। यह बिजली पानी की समस्या, अब बिजली तो खैर नहीं है, पानी की समस्या बता रहे हैं लोग। सड़कें हैं, नालियां हैं, सफाई कर्मचारी आती हैं, कूड़ा नहीं उठाते। और नई सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? नई सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जैसा ये कर रहे हैं वैसा ना करें, आगे से और थोड़ा सा सुधार करें। भाई साहब, आप भी यहीं के? अरे 2 मिनट हाल चाल बता दीजिए, कैसे? मैं बहुत यहीं गई हूँ जी। बहुत बढ़िया, यहीं के हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? संदीप। संदीप जी, चुनाव आ गया है, हम हालचाल जानने आए हैं यहाँ पे लोगों का। लक्ष्मी नगर की जनता का क्या हाल है अभी? सही है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल सब कट रहा है। सब कट रहा है। क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र में जो उम्मीदवार हैं उनका क्या हाल होने वाला है? जनता क्या हाल करने जा रही है? कुछ नहीं, जो होगा अच्छा होगा सबका। जिसका पहले बेड़ा गर्क था, अब भी बेड़ा गर्क होना। अच्छा, अच्छा, ये बताइए मुद्दे क्या होंगे आपके जब आप वोट देने जाएंगे? कुछ नहीं है, यही है, ट्रैफिक यहाँ पे ज्यादा जाम रहता है। ट्रैफिक है और बते रहे, पार्किंग की सुविधा नहीं है, पानी का है, बहुत चीजें। इसके बाद भी बढ़िया है आप? सब बढ़िया। आदत पड़ गई है। अच्छा, चाचा तो कह रहे हैं आदत पड़ गई। आदत पड़ी हुई है जी, आदत पड़ गई है। मिलाएगा 8 तारीख तक, और 8 तारीख का रिजल्ट आने के बाद कहेगा जय राम जी की नमस्ते। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे आप जब ये सुन रहे होंगे तो आप भी समझ रहे होंगे, इनकी शिकायत ये है कि 8 तारीख तक, तो अभी जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आते हैं, नेताजी आएंगे, हाथ मिला के गले मिलकर जाएंगे, लेकिन पूरे 5 साल जो है वो दूर से हाथ हिलाते हुए नजर आएंगे। तो जनता अपनी बातों को, अपने मुद्दों को हमारे समक्ष रखी और हम ये समझने की कोशिश की कि आखिर लक्ष्मी नगर विधानसभा उन विधानसभाओं में है जो आम आदमी पार्टी की लहर के बीच भी बीजेपी इस सीट से जीत पाई थी। तो ऐसे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, वहीं बीजेपी के विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है, विकास कितना किया है, जनता खुश है या नहीं, और आपके सामने जनता की पूरी बात हमने रखी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता 8 तारीख को
किसका फैसला करती है। 5 तारीख को जब ये मत का प्रयोग करेंगे तो उस वक्त ये क्या फैसला करेंगे। जहां एक तरफ बीजेपी ने एक बार फिर से अपने स्थानीय विधायक अभय वर्मा को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो बीबी त्यागी यहां से उम्मीदवार हैं, जो कि पहले बीजेपी में थे लेकिन अब वो आम आदमी पार्टी की टिकट से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले कांग्रेस की तो यहाँ पे कांग्रेस से सुमित शर्मा जो हैं वो मैदान में उतरे हैं, लेकिन जनता की शिकायतें, जनता की राय और जनता का रिपोर्ट कार्ड आपके बीच हम लेकर आए थे।